नमस्कार दोस्तों, मैं विनय सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मनी मैटर्स में। इस वीडियो में आप बीएससी और एनएससी के बारे में जानकारी लेंगे। जैसा कि मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था कि आज मैं आपको बीएससी और एनएससी के बारे में जानकारी दूंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले से आपसे एक रिक्वेस्ट है कि कृपया आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर करना ना भूलें। तो चलिए बात करते हैं बीएससी की। बीएससी, जिसको कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भी कहते हैं, इसकी स्थापना 1857 में हुई थी। और अगर इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी दें तो बताता चलता हूँ कि उस समय पे दलाल स्ट्रीट के पास में बरगद का पेड़ हुआ करता था, जिस बरगद के पेड़ के नीचे जो ब्रोकर्स वगैरह होते थे वो आके अपनी मीटिंग्स और शेयरों का आदान प्रदान करते थे। इस स्टॉक एक्सचेंज को भारत सरकार ने स्वतंत्रता के बाद सन 1957 में रिकॉग्नाइज किया और इसको सेबी के अंडर में ले आए। उस टाइम पे सेबी का नाम सिक्योरिटी कंट्रोल रेगुलेशन एक्ट 1956 के नाम से इसको जाना जाता है। और अभी इसकी जो संवेदी सूचकांक होता है, जिसको कि सेंसेक्स बोलते हैं, वो 1986 में पहली बार इंडेक्स के में लिस्टेड हुआ था। और मतलब उसको एक पैमाना 1986 में पहली बार बनाया गया था। और उस टाइम पे अलग अलग सेक्टर की 30 कंपनियों को आइडेंटिफाई करके, जिनका की वेटेज पूरे मार्केट में बहुत ज़्यादा था, तो उस वेटेज के हिसाब से बढ़िया 30 कंपनियों को चूज़ करके उन्हीं की चाल के ऊपर सेंसेक्स का स्थापना की गई थी, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है। अब आपको बताता हूँ कि उस टाइम पे जो बीएससी था वो पेपर फॉर्म में अपना कारोबार किया करता था। कहने का मतलब साफ है कि अगर आपको किसी कंपनी के शेयर खरीदने हैं तो उस कंपनी के शेयर आपको पेपर फॉर्म में मिलते थे, जिसको कि अभी भारत सरकार ने नया बिल लाए हैं। उस बिल के तहत उन्होंने बताया कि अगर आपको पास 1 अप्रैल तक आपको उनको डीमैट फॉर्म में लिक्विड करना ज़रूरी है। अगर नहीं करेंगे तो वो बेकार हो जाएंगे और आपका पैसा बेकार हो जाएगा। एक्चुअली ये जो पुरानी कंपनियां हैं, जैसे कि आईटीसी और इसी तरीके से टीसीएस, टाटा की ग्रुप की कंपनियां, इनके शेयर अभी भी लोगों के पास पेपर फॉर्म में पड़े हुए हैं और रतन टाटा के द्वारा साइन किए हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी पुराने ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है और ये कंपनियां हैं। अब आपको बताते हैं इसके बारे में और। तो 1995 में एक बोल्ट सिस्टम की स्थापना की गई थी, जिसको कि बीएससी ऑनलाइन ट्रेडिंग कहा जाता था। इसकी जो कैपेसिटी थी तकरीबन 8 मिलियन ट्रांजैक्शन पर डे के हिसाब से थी। तो आप समझ सकते हैं कितना इसको स्मूथली और काम तेज करने के लिए बोल्ट की स्थापना की गई थी। और एक अथॉरिटी थी, रेगुलेटरी अथॉरिटी डिपॉजिटरी, जिसको सीडीएसएल कहते थे, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड। ये डिपॉजिटरी थी और यही काम करती थी। इसी का काम था कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जो भी पैसा आता है उसको किस तरीके से हैंडल करना है, जो भी है डाटा मैनेजमेंट करना, रिस्क मैनेजमेंट करना, ये सारा काम सीडीएसएल का काम था। और अभी बता देते हैं कि 1917 जुलाई के अनुसार अगर देखें तो कैपिटलाइजेशन इसका 2 ट्रिलियन डॉलर के आसपास रहा है। और ये जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है वो 12वां सबसे बड़ा एक्सचेंज है। अब अगर हम बात करते हैं इसी के जो काउंटर पार्ट है एनएससी का, तो एनएससी की अगर हम बात करेंगे तो एनएससी जो भारत का है सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। और ये स्टॉक एक्सचेंज, इसकी स्थापना 1992 में हुई थी। आपको बता देना चाहता हूँ ये 1992 में आया था। और जब इसकी स्थापना हुई थी तभी ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही आया था। इसमें जितने उसी अपने स्थापना के समय से ही जो भी शेयर खरीदते और बेचे जा रहे थे वो आपके पूरे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में डीमैट अकाउंट के थ्रू ही हो रहा था। तो ये एक तरीके से मॉडर्न एज में आया हुआ स्टॉक एक्सचेंज था और इसीलिए इसने बहुत फास्ट ग्रोथ किया है। और इस स्टॉक एक्सचेंज के में अगर हम बात करें निफ्टी की, जैसे कि आपको बता दूं सेंसेक्स की जो स्थापना हुई थी, जो आपका 1986 में 30 कंपनियां बीएससी की हैं, वो सेंसेक्स सेम उसी तरीके से निफ्टी होता है, जिसका कि मैंने पिछले वीडियो में जिक्र भी किया था। तो निफ्टी जो है, निफ्टी की 50 एनएससी की 50 कंपनियां
वो निफ्टी का क्रिएशन करते हैं, जिसको निफ्टी 50 के नाम से भी जाना जाता है। और ये निफ्टी 50 जो है 1996 में अपने प्रारूप में आया था। 1996 में पहली बार निफ्टी 50 का यूज़ हुआ था। और आपको इसी तरीके से पता चलते हैं कि इसमें कंपनियां तो कम लिस्टेड हैं पर एनएससी में, परंतु इसमें ट्रेड बीएसई से आज की डेट में ज़्यादा होता है। और क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में पहले ही से है। परंतु अगर बात करें अब इसमें निफ्टी 50 का, तो निफ्टी 50 में 50 जो बेस्ट कंपनियां हैं, उन बेस्ट कंपनियों का एवरेज निकाल के ही निफ्टी का चाल का हिसाब लगाया जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं आज एडवांस कंपनियां 16 हैं, डिक्लाइन कंपनियां जो है 34 हैं। इसीलिए आज जो है निफ्टी 50 तकरीबन 38 अंक गिर के बंद हुआ है। तो यही रीज़न रहता है कि किस तरीके से इसको करते हो। और आपको अब बता देता हूँ, बीएसई की 30, अभी फ़िलहाल में 31 कंपनियाँ और एनएससी की 50, यही कंपनियाँ भारत की अर्थव्यवस्था का मूल्यांकन करने के लिए यूज़ की जाती हैं। अगर अब हम दोनों के बीच में तुलनात्मक अध्ययन करें तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि बीएसई जो है वो ओल्डेस्ट और एनएससी यंगेस्ट है, इस एक्सचेंज है जो भी है। और इसी तरीके से बीएसई और एनएससी की जो पोजीशन है वो 10वीं 11वीं है। बीएसई की 10वीं पोजीशन है और ये एनएससी की 11वीं पोजीशन है वर्ल्ड में। इसी के तरीके से अब आपको पता ही पड़ गया 1992 में ये एनएससी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही आया था। और बोल्ट का जो हुआ था वो 1995 में हुआ था। ये कि रिव्यू टाइप में आपके लिए है। अगर आप डिफरेंस की बात करें तो बीएसई ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है। और ग्लोबल पोजीशन की बात है तो 11वीं और 10वीं है इनकी पोजीशंस। इसी तरीके से मैं आपको बताना चाहता हूँ ये दोनों एक्सचेंज भारत की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान देते हैं। अब बात करता हूँ एनएससी में, तो एनएससी का ये देखिए कस्टम इन्वेस्टर सपोर्ट टोल फ्री नंबर भी है 1800-266-0058। और आपको बताता हूँ एनएससी की साइट में अगर आप ऊपर जाएंगे तो आपको यहाँ पे प्रोग्राम भी देखने को मिलेंगे। अगर ये रिसर्च एजुकेशन के ये लास्ट में एजुकेशन में आपको यहाँ पे डिप्लोमा तो ये सब कुछ करने को मिल जाता है। अगर आपको लगता है कि नहीं आपको पढ़ाई करके और उसके बाद इन्वेस्ट करना है तो आपको यहाँ से शॉर्ट टर्म कोर्स, लॉन्ग टर्म कोर्स, ऑनलाइन कोर्स, इस तरीके से दुनिया भर के कोर्स और एमबीए और बीबीए ये सारी सर्टिफिकेट और डिग्री कोर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। आप यहाँ से पढ़ाई भी कर सकते हैं। तो एनएससी इसलिए ज़्यादा मॉडर्न है और एनएससी पे ही ज़्यादा कामकाज होता है। हालांकि बीएससी और एनएससी के बीच में अगर किसी शेयर की बात करें तो दोनों पे रजिस्टर्ड जो शेयर होते हैं उनके रेट में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है। 50 पैसे से 1 रुपये के बीच का ही अंतर होता है। और इस अंतर को जो है एक जैसा रखने के लिए काम करती है सेबी। जो सेबी है वो इन दोनों के मतलब रेट में अंतर ना आए इसका ध्यान रखती है और वही इन दोनों के ऊपर कंट्रोल भी करती है। तो आशा करता हूँ कि आज का आपको ये वीडियो एनएससी और बीएससी पे पसंद आया होगा। अगर आपकी अभी भी कोई क्वारी एनएससी और बीएससी पे है तो कृपया मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर दूं और मुझे खुशी होगी। एक बार फिर आपका धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। नमस्कार।